जो नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 के एमसीक्यूज़ और ये पास पेपर से कर रहे हैं। अजीम पब्लिशर की बुक है हमारे पास और इसमें देखेंगे सॉल्यूशन भी साथ दिए हुए हैं। आज इसको समझेंगे और इसी तरह आज कंप्लीट हो जितने भी हो जाएंगे बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू उसमें कहता है बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आप ख़ुद फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है एक्सरसाइज का और इसकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे कि आप ये देख लें, आप मास डिफेक्ट का फार्मूला लगाएं, मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट के बाद आप बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लगाएं, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ड्यूट्रॉन के लिए। नेक्स्ट इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मेसॉन ये हेड्रोन है। हेड्रोन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क्स मेक। जो 2 डाउन और 1 अप है ये न्यूट्रॉन बनाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन को देखें तो इसमें 1 अप और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। ये 1 अप का चार्ज है और ये डाउन का चार्ज है। क्योंकि 2 डाउन क्वार्क्स हैं तो ये 2 दफ़ा लिख दिया और ये इनको सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। और ये चार्ज ये टेबल में दिया हुआ, हमें इस टेबल से चार्ज का पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इसमें कहता है बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियस चेंज इट्स चार्ज बाय। तो अगर बीटा और अल्फ़ा मिटो, बीटा और गैमा मिटो तो चार्ज कितना चेंज होगा। तो ये देखें, ये मैंने इक्वेशन लिखी है। लेट करते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है और इसमें से बीटा और गैमा निकल रही है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस किस में चेंज हो जाएगा, ये वाई डाटा न्यूक्लियस बन जाएगा। इसको पेरेंट न्यूक्लियस कह रहे हैं और इसको डाटा न्यूक्लियस कहते हैं। और इस एक्स न्यूक्लियस में से क्या हो रहा है, डिके हो रहा है और ये बीटा और गैमा मिट हो रहा है। तो गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, गैमा का कोई मास भी नहीं होता। अगर बीटा के देखे जाए तो मास नंबर 0 होता है और इसका जो चार्ज नंबर है ये -1 होता है। अगर इसे -1 चार्ज निकल रहा है इस न्यूक्लियस में से, -1 निकलेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये चार्ज नंबर जिसको कह रहे हैं, जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा Z+1। क्योंकि नेगेटिव निकल रहा है तो पॉजिटिव इंक्रीज़ करेगा और Z कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा इंक्रीज़ बाय 1। इसमें देखने लगे हैं नेक्स्ट फिफ्थ में, विच पार्टिकल हैज़ लार्जर रेंज इन एयर। तो एयर में सबसे ज़्यादा रेंज गैमा पार्टिकल्स की होती है, क्योंकि गैमा पार्टिकल्स एक तो चार्जलेस होते हैं और इनका मैस भी नहीं होता, तो इनकी कोलिजन बहुत कम होती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम होती है, तो रेंज सबसे ज़्यादा हो जाती है। और न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये चूँकि मटेरियल मास रखते हैं तो इनकी एज़ कम्पेयर टू गैमा रेंज कम हो जाती है। और अल्फ़ा की सबसे कम होती है रेंज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन करते हैं, इनका मैस सबसे ज़्यादा होता है। अब चलते हैं 6 पे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के, इनको क्वार्क्स कहते हैं, यानी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट 7 पे चलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम चूँकि न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होने की वजह से जिसमें एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, तो नेट चार्ज 0 आएगा। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एटम में। नेक्स्ट 8 MCQs में कहते हैं टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर। तो टाइप्स 6 होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में, इसका लास्ट टॉपिक है 21 का, उसमें लिखा था 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज, 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। ठीक है, ये इनके चार्ज भी दिए होते हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं बुक में। तो ये 6 टाइप इसकी सी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 9th में कहते हैं रेडिएशंस एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी एट नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस लाइस इन। तो हम ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशन निकलती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। इसको आपने वैसे डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट 10 में कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के लिए यूज़ होती है। जहाँ दो स्मॉलर न्यूक्लियस को मिलाएं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट देखने लगे एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 एटम ऑफ यूरेनियम 92 to 35 अंडरगोज द फिशन रिएक्शन।
जब फिर ये यूरेनियम 235 फिशन करता है तो बेरियम क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, 3 न्यूट्रॉन्स मिट होते हैं, साथ राउंड बाउट जो आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। एग्जैक्ट हमने फाइंड की थी 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन बुक में इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 भी लिखा हुआ, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12, इसमें कहता है अल्फ़ा पार्टिकल कैरीज अ चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है और 4 मास नंबर होता है, तो उसने चार्ज नंबर पूछा तो ये बी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट कहता है व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ एमिटेड फ्रॉम एनी न्यूक्लियस मास नंबर एंड इट्स चार्ज नंबर। जब अल्फ़ा पार्टिकल वो कहता है कि डिके कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल मिट हो रहा है किसी भी न्यूक्लियस से, यूँ कह लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है जिसका चार्ज नंबर Z और मास नंबर A है, और इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकला, ठीक है, ये अल्फ़ा हीलियम लिख दिया क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए अल्फ़ा को हीलियम से लिखते हैं। और ये अब क्या आ जाएगा, X न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा Y में, और क्योंकि इसने अल्फ़ा मिट किया है तो अब इसमें देखते हैं ये चार्ज 2 निकल गया तो ये Z-2 हो जाएगा, और इधर से 4 निकला तो इधर से लिख देंगे A-4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे चार्ज डिक्रीज़ हो गया कितना 2, और मास भी डिक्रीज़ हो जाएगा कितना 4। तो इसमें फिर राइट ऑप्शन आ जाएगी डिक्रीज़ बाय 4 एंड डिक्रीज़ बाय 2, क्योंकि फर्स्ट मास की और दूसरी चार्ज की पूछी है। अब 40 में कहता है ए प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स विच आर 2 अप एंड 1 डाउन। जो प्रोटॉन है वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं, कहते हैं एनर्जी ऑफ ईच पॉजिट्रॉन इज़ गिवन बाय। पॉजिट्रॉन की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको आपने इस फॉर्मूले से टॉपिक में जब पढ़ा था तो फाइंड की थी। ये होता है m0c²। m मैस ऑफ प्रोटॉन है, सी की वैल्यू लगाएं, सॉल्व करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला, ये एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट 16 में कहते हैं ए सैम्पल कंटेन एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर 4 हाफ लीव्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेस। इसका ना जनरल फार्मूला होता है, इसको आपने याद रखना है। फार्मूला इसका होता है 1/2 पावर n इंटू n। अब कितने डिकेज़ हुए हैं ये फार्मूला है। अब कितनी पावर दी कितनी हाफ लाइफ कही उसने, 4 हाफ लाइफ के बाद कितने एटम डिके होंगे, तो इधर n लिख देंगे 4। ठीक है, ये हाफ लाइफ 4 टाइम डिके हो रही है, आफ्टर 4 हाफ लाइफ बताना है तो n की जगह 4 आ जाएगा, तो ये पावर 4 लगा दी, साथ n वैसे ही है, n नंबर ऑफ एटम डिकेज हो जाएंगे। तो इसका पावर लें तो ये कितना आ जाएगा 1/16। तो इसका मतलब है n/16 डिकेज हो जाएंगे आफ्टर 4 हाफ लाइफ। नेक्स्ट 17 में कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली लेप्टॉन्स होते हैं, लेप्टॉन्स ग्रुप से रिलेट करते हैं। हमने ग्रुप पढ़े थे कि फर्स्ट जो ग्रुप था वो फोटॉन्स, दूसरा लेप्टॉन्स, फिर तीसरा हेड्रॉन्स था, तो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन ग्रुप में आते हैं। यूनिफाइड मास स्केल 1U इज़ इक्वल टू, ये होता है 1.66 10⁻27 kg। इसको फाइंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी आपने याद रखना है। 1.66 10⁻27 kg के इक्वल होता है 1U। और कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 आइसोटॉप्स। यूरेनियम का 239 आइसोटॉप्स है तो इसकी हाफ लाइफ होती है 23.5 मिनट्स। मतलब 23.5 मिनट्स के बाद इसके हाफ एटम डिके हो जाते हैं। और अगर यूरेनियम 238 की बात करूं तो उसकी बहुत ज़्यादा होती है हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ होती है 4.5 10⁻9 ईयर्स, उसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन यूरेनियम 239 की बहुत कम है। डेड टाइम ऑफ गीगर मूलर काउंटर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोर देन 1 मिली सेकेंड। डेड टाइम होता है कि जो इस गीगर मूलर ट्यूब में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड तक जाते हुए जितना टाइम लेते हैं उसको डेड टाइम कहते हैं, और ये 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज हमने 20 MCQs कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिमेनिंग MCQs, और आपको जो ना आती हुई तो वो मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं ऐड कर लूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।